चलिए बच्चों, आज हम आपके लिए जो समांतर श्रेणी है जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं उसको लेकर के आया हूँ मैं। यानी कि समांतर श्रेणी होती क्या चीज़ है। देखिए, समांतर श्रेणी का मतलब ये है, समांतर श्रेणी को अगर हम इसका डिवाइडेशन करें, इसका संधि विच्छेद करें तो सम प्लस अंतर, यानी कि समान है अंतर। अगर हमारे पास कोई सीरीज है, कोई श्रेणी है, कोई क्रमागत पद हैं, तो उनके दो क्रमागत पदों में लगातार दो क्रमागत पदों में जो अंतर है वो समान आना चाहिए। जैसे कोई भी समांतर श्रेणी का अगर प्रथम पद a है तो अगला पद b, उससे अगला पद c है, तो b में से अगर हम a जो घटाएंगे और c में से जो b घटाएंगे तो दोनों हमारा सेम आना चाहिए। अगर हमारा दोनों सेम आता है b माइनस ए बराबर c माइनस ए, तो समझ लीजिएगा हमारा जो दी गया अनुक्रम है वो समांतर श्रेणी में होगा। लेकिन अगर वो नहीं आता है तो वो नहीं होगा। दो क्रमागत पदों के अंतर को हम सार्वांतर कहते हैं। किसी श्रेणी में यदि पदों की संख्या ज्ञात करनी है, तो उसमें फार्मूला लगाएंगे Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन आपको हाई स्कूल में यहाँ Tn नहीं दिखाया है, यहाँ पर दिखाया है an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ an जो है वो श्रेणी का nवां पद है, a प्रथम पद है, n जो है श्रेणी में पदों की संख्या है और d जो है वो दो क्रमागत पदों का अंतर है। और यदि वो किसी श्रेणी में यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल बोलता है तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, मैं आपको पहले इसके सूत्रों को समझाता हूँ और उसके बाद हम आपकी एक्सरसाइज में चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए फिर चलते हैं हम आपकी समांतर श्रेणी में। ओके, देखिए, समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसमें किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान हो, समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जैसा मैंने अभी बताया। लेकिन आपका हाई स्कूल में जो है यहाँ Tn के स्थान पे n लग जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ a प्रथम पद, n पदों की संख्या और d सार्वांतर है। समांतर श्रेणी का अंतिम पद L बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, जहाँ L अंतिम पद, a प्रथम पद और n पदों की संख्या है और d सार्वांतर है। सार्वांतर जो है वो किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर d बराबर a2 माइनस a1। ठीक है। समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद, समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद का फार्मूला लगेगा L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अंत से nवां पद, अगर दो संख्याओं के मध्य n माध्य पद ज्ञात करना, यह हाई स्कूल का सवाल नहीं है, ये सूत्र हाई स्कूल में प्रयोग नहीं होगा, इंटर में होगा। तो मान लीजिए जैसे दो संख्याएं a और b है, तो इसके बीच में जो n माध्य पद हैं वो a1, a2, a3, a4 डॉट 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 an होते हैं। तो a1 बराबर होगा a प्लस डी, a2 a प्लस डी और d बराबर क्या होता है b माइनस a अपॉन n प्लस वन। ठीक है। और a2 बराबर a प्लस टू डी, यानी a प्लस टू b माइनस a अपॉन n प्लस वन। इसी प्रकार से ये हमारी आपकी एक्सरसाइज चलेगी। अब देखिए, दो दी हुई संख्याओं के मध्य n मध्य पदों का योग, दो दी हुई संख्याओं के मध्य n मध्य पदों का योग n बराबर n a प्लस b अपॉन टू। दो संख्याओं का समांतर माध्य पद a प्लस b बटे टू। मैंने अभी आपको बताया था समांतर श्रेणी के n पदों के योग का सूत्र Sn बराबर n बटे टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब प्रथम पद तथा अंतिम पद दिया गया हो तब श्रेणी का योगफल जो होगा Sn बराबर n बटे टू ब्रैकेट में a प्लस एल। ओके, तो देखिए बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और NCERT पाठ्य पुस्तक का जो कक्षा 10 की आपकी NCERT पाठ्य पुस्तक है उसका पूरा सॉल्यूशन, यानी मैं एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास देता रहूँगा। और आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दिल से लाइक कीजिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो दिल से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं, और अपने जो कोई परेशानी है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझको अवगत कराइए। ठीक है बच्चों, तो देखिए, मैं आपकी एक्सरसाइज 5.1 लेकर के आज आया हूँ, तो फिर आपको 5.1 एक्सरसाइज मैं आपके लिए दिखाता हूँ। ठीक है भैया।
ओके, देखिए वो कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, यानी समांतर श्रेणी। वो कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। जैसे मान लीजिए किसी रिक्शे में बैठे, टैक्सी को छोड़िए, हमने कहा रिक्शे में बैठते हैं, तो रिक्शे वाले ने कहा भैया तुम बैठोगे तो पहले किलोमीटर तक कहीं भी जाओ, पहले किलोमीटर से पहले ही उतर जाओ तो आपको 15 रुपये देने होंगे। लेकिन अगर उससे आप थोड़ा सा भी आगे जाओगे, अगर 1 मीटर आगे भी गए तो आपको 8 रुपये अलग से देने होंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही टैक्सी के प्रथम किलोमीटर का किराया A1 बराबर 15 रुपये, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये। तो तब 2 किलोमीटर का किराया कितना हुआ भाई, प्रथम किलोमीटर का किराया प्लस अतिरिक्त किलोमीटर का किराया। तो प्रथम किलोमीटर का 15 और अतिरिक्त का कितना हो गया 8, तो 15 और 8 कितना हो गया 23। ठीक है, अब 3 किलोमीटर का किराया, तो प्रथम किलोमीटर का किराया प्लस 2 अतिरिक्त किलोमीटर का किराया। ठीक है, तो 15 का ये हो गया प्लस 2 गुणा 8, 8 दूनी 16, 16 15 31। इसी प्रकार 4 किलोमीटर का किराया, तो प्रथम किलोमीटर का किराया प्लस 3 किलोमीटर का किराया, तो 3 गुणा 8, 3 8 24, यानी कि 39 हो गया। ओके, तो अब हमारे पास D1 बराबर, हमने इसको लिख दिया A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4। तो D1 बराबर, D जो है सार्वांतर है, लेकिन हम इसको दिखाने के लिए हम देखते हैं कि A2 माइनस A1, यानी कि A2 का मान 23, 23 माइनस 15 बराबर कितना है 8। D2 बराबर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, 31 में से 23 गए 8, तो D1 बराबर D2 सार्वांतर समान है, अतः प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है, जो क्या होगी 15, 23, 31, 39। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बाल्टी है, बाल्टी में पानी भरा है, तो पहली बार में कोई ऐसा बर्तन है जो उस बाल्टी का 1/4 यानी कि 1/4 भाग पानी निकाल देता। अब 1/4 भाग जब पानी निकाल दिया तो बचा कितना उसमें 3/4, फिर वो जो 3/4 बचा फिर उसका 1/4 पानी फिर बाहर निकालना है, फिर जो बचा फिर उसका 1/4 पानी बाहर निकालना। ऐसे ही देखिए, माना बेलन में उपस्थित हवा का प्रारंभिक आयतन V, जिसे हमने A1 से कहा, पहली बार में निकली हवा का आयतन B का 1/4, यानी कि 1/4 1/4 कर रहा है तो V/4। तो अब शेष हवा का आयतन A2 बराबर V माइनस V/4, तो 4 कम 4, 4V माइनस V/4 बराबर 3V/4। ओके, अब दूसरी बार में निकली हवा का आयतन, दूसरी बार में निकली हवा का आयतन 3/4 का 1/4, यानी 3V की 1 से मल्टीप्लाई करें 3V और 4 चौक 16, तो शेष हवा का आयतन यानी कि अब कितनी, दूसरी बार में जब हवा निकालने के बाद कितना रह गया A3, A3 बराबर 3/4 में से 3V/16 हमने घटा दिया, यानी 4 और 16 का एलसीएम 16, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 16 कम 16, 1 तिया 3, 12 में से 3 का कितना बचा 9V/16। तीसरी बार में निकलना हवा का आयतन 9V/16 का 1/4। ठीक है, तो 9V/1 अपॉन 16 गुणा 4, 16 चौका 64। शेष हवा का आयतन A4 बराबर 9V/16 माइनस, भाई इसमें से हम इसको घटाएंगे 9V/64, हमने इसका 16 64 का एलसीएम 64 आ गया, 16 चौका 64, 4 नम 36, 64 एकम 64, 1 नम 9, 1 नम ये 9, तो 36 में से 9 गया कितना बचा 27V/64। तो A1 बराबर V, A2 बराबर 3V/4, A3 बराबर 9V/4, A4 बराबर 27V/64। तो D1 बराबर A2 माइनस A1, इसमें से घटाया तो देखिए माइनस 4 एकम 4, 4V में से 3 भी गया तो माइनस का V/4। D2 बराबर A3 माइनस A2, तो 9V/16 माइनस 3V/4, तो 16 और 4 का एलसीएम 16 हो गया, 16 से 16 को भाग करेंगे तो 16 एकम 16, तो 1 नम 9, 4 चौक 16, 4 ते 12, 12 में से 9 गया कितना बचा 3/16 भी है। तो D1 बराबर D2 नहीं है, अतः यह अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं है। ओके, देखिए तीसरा कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है,
प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। भाई जैसे वो कह रहा है कि हम कुआं खोदने की बात किसी से करते हैं, तो कहता है बोले भाई पहली जो ऊपर का जो परत है वो 1 मीटर की जो है उसकी खुदाई हम 150 रुपये लेंगे। उसके बाद आप जितने मीटर गहरा खुदवाओगे तो प्रत्येक मीटर पर 50 रुपये देने होंगे। यदि 1 मीटर और गहरा खुदवाओगे तो 50 रुपये, 2 मीटर और गहरा खुदवाओगे तो 100 रुपये, 3 मीटर और गहरा खुदवाओगे तो 150 रुपये। तो ऐसे ही प्रथम मीटर की खुदाई A1 बराबर 150, अतिरिक्त प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये। तो 2 मीटर खुदाई की लागत कितनी हुई? प्रथम मीटर की लागत प्लस अगले अतिरिक्त मीटर की लागत। ये क्वेश्चन मेरा सेम टू सेम पहला वाला ही, पहले की तरह। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको पहले वाले को। देखिए इधर कि जैसे ये मैंने कहा था कि प्रथम किलोमीटर प्लस 1 अतिरिक्त किलोमीटर, प्रथम किलोमीटर प्लस 2 अतिरिक्त किलोमीटर। तो अब किलोमीटर के स्थान पर क्या है? गहराई है। ओके, अब देखिए ये प्रथम मीटर की लागत प्लस अगले अतिरिक्त मीटर की लागत। ओके, A2 बराबर हमारा हो गया 150 प्लस 50 यानी कि 200 मीटर। 3 मीटर की खुदाई, प्रथम मीटर की लागत प्लस अगले 2 मीटर की खुदाई की लागत, तो 150 प्लस 2 गुणा 50 यानी 100, 250। इसी प्रकार 4 मीटर खुदाई की लागत, प्रथम मीटर की लागत प्लस अगले 3 मीटर की 300। तो हमारे पास A1 बराबर 150, A2 बराबर 200, A3 बराबर 250, A4 बराबर 300। तो अब हमने D1 निकाला सार्वांतर A2 माइनस A1 और D2 बराबर A3 माइनस A2। इसमें से घटाया 50, इसमें से घटाया इसमें ही 50 आया, तो D1 बराबर D2। अतः प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी में है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। वो कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा होती है। यानी खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जो है जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ओके, तो देखिए मूलधन जो है हमारा 10,000 रुपये, दर है हमारी 8%। तो पहले वर्ष के लिए n बराबर 1, तो सूत्र होता है A=P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो P का मान 10,000, 1 प्लस R का मान 8/100 की घात n, तो 100 ही कम 100 और 8 108। दूसरे वर्ष के लिए n बराबर 2, तो A2 P 1 प्लस R अपॉन 100 की घात n। तो क्या है हमारा 10,000, 100 ही कम 100 और 8 108, पूरे घात 2 हो गया। ओके, तो अब देखिए यहाँ आया हमारा तीसरे वर्ष के लिए n बराबर 3, तो हमारा n R अपॉन 100 की पावर 3, तो 3 हो गया। अब A1 बराबर इतना, A2 बराबर इतना, A3 बराबर इतना। तो D1 बराबर A2 माइनस A1, इन इसमें से हमने इसको घटाया। देखिए यहाँ 10,000 है, यहाँ भी 10,000 है, 10,000 कॉमन ले लिया। 108/100 की घात 2, 108/100 की घात 1, तो हमने 108/100 की घात 1 कॉमन ले लिया। तो ये आया 108/100, क्योंकि घात 2 में से 1 निकला 1 और यहाँ 1 बचा। 100 ही कम 100, 108 में 100 गया, कितना बचा? 8/100। अब आता है हमारा D2 10,000 और 108/100 की घात 3 माइनस 10,000 108/100 की घात 2। ओके, देखिए 10,000 में 10,000 कॉमन, यहाँ घात 3 यहाँ घात 2 है, तो घात 2 वाला कॉमन हो गया, तो एक घात यहाँ से बची, यहाँ 1 आ गया। फिर हमारा देखिए 8 आया। तो अब हमने देखा यहाँ पर हमारा D जो है, देखिए अब दोनों में कंपेयर करेंगे आप, 10,000 यहाँ 108/100 की घात 1 है, यहाँ कितनी है? 2, यानी कि D1 बराबर नहीं है D2 के, अतः प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्वांतर D निम्नलिखित है। A बराबर 10, D बराबर 10। तो प्रथम पद A बराबर 10, दूसरा पद A2 बराबर A प्लस D, ठीक है, 10 प्लस 10 यानी कि 20। तीसरा पद A3 बराबर A प्लस 2D यानी कि 2 गुणा 10 20, 20 और 10 कितना हो गया? 30। और चौथा पद A4 बराबर A प्लस 3D, 3 नहीं 30 और 10 40।
अतः प्रथम पद क्या, प्रथम चार पद कौन से हो गए, 10 20 30 40। ओके, ये हमारे आ गया। यानी कि किसी भी समांतर श्रेणी में अगर हम पद ज्ञात करने हैं लगातार पद, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, डॉट 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 ए प्लस एन डी, ये हमारे पास क्रम होता है समांतर श्रेणी का। ओके, अब देखिए a बराबर -2 और d बराबर 0, तो प्रथम पद a1 बराबर -2, दूसरा पद a2 बराबर a प्लस डी, -2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना है, -2। a3 बराबर तीसरा पद a प्लस 2d, 2 की 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, तो -2 आया। चौथा पद a4 बराबर a प्लस 3d, तो -2 प्लस 0 यानी कि माइनस। अतः प्रथम चार पद -2 -2 -2 हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखिए इसका, वो कह रहा है a बराबर 4 d बराबर -3, तो प्रथम पद a1 बराबर a यानी कि 4, दूसरा पद a2 बराबर a प्लस डी, तो 4 प्लस माइनस के 3, प्लस माइनस माइनस, 4 में 3 गए 1, और तीसरा पद a3 बराबर a प्लस 2d, तो 4 प्लस 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, ठीक है, 2 तिया 6, 6 में 4 गए कितना बचा, -2। चौथा पद a4 बराबर a प्लस 3d, तो a प्लस 3 इंटू -3, तो 3 तिया 9, तो 9 में 4 गए कितना बचे, -5। अतः प्रथम चार पद 4, 1, -2, -5 हैं। ओके, अब देखिए चौथा है इसका, a1 बराबर -1, d बराबर 1/2, प्रथम पद a1 बराबर -1, a2 बराबर a प्लस डी, तो -1 प्लस 1/2, 2 ही कम 2, -2 प्लस 1/2, 2 में से गया 1/2। तीसरा पद a3 a प्लस 2d, तो बराबर -1 प्लस 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कटा, 1 में से बन गया 0। चौथा पद a4 बराबर a प्लस 3d, 3 गुणा 1/2, 3 ही कम 3/2, 2 ही कम 2 प्लस 3/2, 3 में से 2 गए 1/2। अतः प्रथम चार पद कौन कौन से हो गए, -1, -1/2, 0, 1/2। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवांतर लिखिए। प्रथम पद और सारवांतर पूछ रहा, तो देखिए श्रेणी दी है, तो श्रेणी में जो पहला पद है वो a1, दूसरा a2, a3, a4, ठीक है, तो प्रथम पद a1 बराबर 3, ओके, सारवांतर d बराबर a2 माइनस a3, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, ओके, तो a2 का मान कितना मेरा 1, 1 माइनस 3 बराबर 3 में से 1 गया -2। ओके, यही हमारा आंसर है। अतः प्रथम पद 3 और सारवांतर -2। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये दिया है a1 बराबर -5, a2 बराबर -1, a3 बराबर 3, a4 बराबर 7, तो प्रथम पद a1 बराबर -5 और सारवांतर d बराबर a2 माइनस a1, a2 का मान -1, माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, a1 का मान -5, तो माइनस प्लस 5 में से क्या कितना बचा, 4, तो प्रथम पद -5 और सारवांतर कितना हुआ, 4। ओके, तीसरा देखिए 1/3 a1, a2, a3, a4, तो प्रथम पद a1/3, सारवांतर d बराबर a2 माइनस a1, यानी कि 5/3 माइनस 1/3, 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 4, 4/3, तो प्रथम पद 1/3 और सारवांतर 4/3। ओके, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर ये, देखिए प्रथम पद a1, a2, a3, a4, तो a1 का मान ये, a2 का मान ये, इसमें से इसे घटाया तो देखिए हमारा a2 1.7 माइनस 0 माइनस 6, ठीक है, तो एक 1.7 में से 6.6 घटाएंगे तो 1.1 आएगा, तो हमारा प्रथम पद 0.6 और सारवांतर 1.1 है, ठीक है। अगर आप देखिए इसमें से इसे घटाना चाहेंगे तो 8 में से 7 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यही हमारा आएगा, मतलब क्रम चेंज नहीं आना चाहिए। ओके, देखिए ये आपकी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 15 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, 15, इस क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन दिए हैं। वो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है
यदि कोई AP है तो इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए जो ये दिए हैं, इससे आगे को 3 पद और लिखने हैं। तो A1 A2 A3 A4, अभी जैसे पीछे क्वेश्चन में करा। तो इसमें आपको पहले ये पता करना है कि AP कौन है। तो AP के लिए पहले दूसरे पद में से पहला और तीसरे में से दूसरा पद घटा के देखते हैं। यदि सार्वांतर समान आ जाता है तो वो AP में है, और सार्वांतर समान नहीं आता तो AP में नहीं है। ओके, तो देखिए D1 हमने पहले वाले 2 पदों का सार्वांतर D1 लिखा, A2 माइनस A1, 4 में से 2 गए 2, D2 बराबर A3 माइनस A2, 8 में 4 गए 4, तो D1 बराबर D2 नहीं है, अतः दिया गया अनुक्रम AP में नहीं है। ओके, अब ये आ जाता है A1 A2 A3 A4। ओके, D1 बराबर A2 माइनस A1, 5/2 माइनस 2, 2 दूनी 4, 5 में 4 गए 1/2, D2 A3 माइनस A2, तो 3 माइनस 5/2, 2 तिया 6, 6 में 5 गए 1/2, D1 बराबर D2, अतः दिया गया अनुक्रम AP में है। तो अब इससे हमारे पास 4 पार्ट तो हैं, 1 2 3 4, 4 पद है, तो 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद चाहिए। तो 5वां पद जो होगा वो होगा हमारा A4 प्लस D, यानी कि जो चौथा पद है इसमें D जोड़ देते हैं हम, ठीक, जो हमारा सार्वंतर आया। तो ये 7/2 प्लस 1/2, यानी 8/2 प्लस 4, क्योंकि 7 और 1 8, 2 चौक 8। ओके, A6 A5 प्लस D, 4 में 1/2 जोड़ दिया, 2 चौक 8 और 1 9/2, A7 A6 प्लस D, यानी कि 6 में D जोड़ दिया, तो यह है 9/2 प्लस 1/2, 9 और 1 10/2, 2 पंजे 10। ओके, अब आइए देखिए ये है क्वेश्चन अगला, वो कह रहा है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। तो D1 बराबर हमारा A2 माइनस A1, इसमें से इसे घटाएंगे। ओके, तो ये घटाया, देखिए तो ये माइनस प्लस, और इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, A3 माइनस A2 -5.2 -3.2 माइनस प्लस, तो 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2 -2, D1 इजिकल टू D2, यानी कि -2 आया, अतः दिया गया अनुक्रम AP में है। तो अगले 3 पद क्या होंगे भाई, 4 पद तो दिए ही हैं हमें उसने। 5वां पद हुआ A4 प्लस D, तो माइनस का 7.2 -2, तो 7 और 2 9, फिर 9 में 2 जोड़ा, 9 और 2 11, और ये माइनस के 13.2। ओके, ये हमारे जो है कौन से पद आ गए, 5वां 6ठा और 7वां। ओके, देखिए अब इसका चौथा पद है -10, A2 हो गया -6, A3 हो गया -2, ये 2, तो D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, -6 में से माइनस के 10 घटाएंगे, माइनस प्लस, 10 में 6 के 4, A2 माइनस का 3 माइनस A2, ठीक है, तो माइनस का 6 आ गया, माइनस के 6 माइनस प्लस, 6 में से 2 गए, कितना बचा 4, D1 बराबर D2, अतः दिया गया अनुक्रम AP में है। तब अगले 3 पद के लिए A5 A4 प्लस D, यानी कि A4 कितना हमारे पास 2, और D का मान कितना है 4 है। ओके, वो 4 है, तो 4 और 2 6, A6 A5 प्लस D, तो 6 और 4 10, और 10 में फिर 4 जोड़ा तो कितना आया 14। ओके, अब आता है देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने का है, अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। A1 पहला पद, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, A4 चौथा पद। D1 बराबर A2 माइनस A1, 3 प्लस √2 में से 3 घटाया, 3 से 3 घटा √2 बचा। अब इसमें से 3 प्लस 2 √2 में से 3 प्लस √2 घटाया हमने। ओके, तो ये हमने घटाया तो कितना आया 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2, तो ब्रैकेट जब खोलेंगे तो -3 माइनस प्लस माइनस, 3 से 3 घटा, 2 √2 में से 1 √2 घटाया तो 1 √2 आया। तो D1 बराबर D2, अतः दिया गया अनुक्रम AP में है। तो 3 पद के लिए, अगले 3 पद के लिए हमारा A5 बराबर A4 प्लस D, तो A4 कितना था 3 प्लस 3 √2, 1 √2 और जुड़ गया तो 4 √2 हो गया। फिर इसमें हमने 5 छठा पद निकाला, तो 3 प्लस 4 √2 में 1 √2 जोड़ा, फिर 5 √2 आया। फिर ऐसे ही हमारा 1 √2 और जोड़ा तो 6 √2 आया। ओके, देखिए इसका छठा क्वेश्चन है,
0.2 0.22 0.222 0.2222 डॉट 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 A1 A2 A3 A4 D1 बराबर A2 माइनस A1 D2 बराबर A3 माइनस A2। ठीक है, तो 0.22 में से माइनस के 0.2 घटाएंगे तो देखिए 2 तो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने देखिए 0.22 में से 0.2 घटाएंगे तो 2 ऐसे ही, 2 में 2 का कितना बचा 0। ओके, ये हमारा ये आ गया। ऐसे ही हमने इसको घटाया तो 0.002 आया। तो D1 बराबर D2 नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए दशमलव और 2 के बीच में 1 0 है और यहाँ दशमलव और 2 के बीच में 2 0 है। अतः प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं है, तो हम इसके पद नहीं ज्ञात करेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर अगला 7वां। A1 का मान 0, A2 का मान -4, A3 का मान -8, A4 का मान -12। ओके, तो D1 बराबर A2 माइनस A1, तो -4 में 0 गया -4, A3 A2 वो D2 जो है माइनस के 8 और माइनस के 4, क्योंकि A3 माइनस A2 तो माइनस प्लस आ गया है, तो 4 माइनस के 8 में 4 गया तो माइनस के 4 बचा, तो D1 बराबर D2 आ गया। देखिए दोनों, अतः प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। तो A5 A4 प्लस D, A4 कितनी है मेरी -12, -12 में माइनस का 4 ऐड करेंगे, माइनस प्लस माइनस 16 आ गया, माइनस के 16 में -4 फिर ऐड करेंगे -20 आएगा, -20 में फिर 4 ऐड करेंगे माइनस का तो माइनस के 24 आएगा। ओके, अब देखिए 8वां क्वेश्चन, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, तो ये तो सेम है। इसमें वैसे देखिए हमें वैसे दिख रहा है कि मतलब जो मान है वो चेंज नहीं हो रहा, सेम है। तो D1 बराबर A2 माइनस A2 0, D2 A3 माइनस A2 0, तो D1 बराबर D2, अतः प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी में हैगा। चूँकि सार्वंतर शून्य है, भाई सार्वंतर शून्य है, अतः श्रेणी का प्रत्येक पद -1/2 ही होगा। तब अगले पद -1/2 -1/2 -1/2 ही होंगे। अब देखिए नमा 1 3 9 27, ठीक है, तो A1 बराबर ये, A2 बराबर 3, A3 बराबर 9, A4 बराबर 27, D1 बराबर A2 माइनस A1, ठीक, D1 बराबर A2 माइनस A1, 3 माइनस 1/2, तो 3 में से 1 गया कितना बचा 2। अब यहाँ 9 में से 3 गया कितना बचा 6, तो D1 बराबर नहीं है D2 के, D1 बराबर नहीं है D2 के, अतः अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं है। अब यहाँ आ जाइए 10वें में, ठीक है, A1 बराबर A, A2 बराबर 2A, A3 बराबर 3A, A4 बराबर 4A, D1 बराबर A2 माइनस A1, 2A में से A गया तो A बचा, 3A माइनस 2A, 3 में से 2 गया तो A बचा, D1 बराबर D2, अतः दिया अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। तब अगले 3 पद, A5 बराबर A4 प्लस D, D का मान तो A है हमारे पास, तो 4 और 1 5, फिर 5 और 1 6, और फिर 6 और 1 7। ओके, तो अब देखिए आता है 11वां क्वेश्चन, A1 बराबर A, A2 बराबर A², A3 बराबर A³, A4 बराबर A⁴, D1 बराबर A2 माइनस A1, तो A² माइनस A, इसमें से कॉमन लिया तो A इंटू A माइनस 1, इसमें से जब कॉमन लेंगे तो A² आएगा, A की घात 3 और A की घात 2 में कम घात वाला कॉमन होता है, A² A माइनस 1। ओके, तो यहाँ देखिए D1 बराबर D2 नहीं है, अतः दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं है। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर देखिए 12। इस क्वेश्चन को देखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आता है, ज़्यादातर आता है क्वेश्चन। √2 A1 हो गया, A2 बराबर 8, √8 को 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इस जोड़े का 2 तो बाहर आ गया, ये अंदर रह गया। 18 को लिखेंगे 3 × 9 दूनी 18, तो ये 3 का जोड़ा बाहर आ गया। फिर 32 को 2 का जोड़ा 2 बाहर, ये 2 बाहर और ये 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो देखिए 4 आ गया। अब हम D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1, 2√2 में से √2 घटाएंगे तो 1 √2 आएगा। D2 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो फिर भी √2 आया,
अतः D1 बराबर D2, अतः प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। ओके, तो तब A5 इजिकल टू A4 प्लस D। A4 का मान कितना था हमारे पास, 4√2, देखिए एरिया 4√2, तो 4√2 में √2 जोड़ेंगे तो 4 1 5√2, 5√2 में फिर √2 जोड़ेंगे 6√2, अब 6√2 में फिर ये √2 जोड़ेंगे तो 7√2। ओके, तो हमारे प्राप्त हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर हैं। तो देखिए A1 बराबर √3, A2 बराबर √6, A3 बराबर 9 और A4 बराबर ये आया। तो देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, A1 बराबर √3, √6 को हम 3 × 2 यानी √3 × √2, अगर √3 की √2 से मल्टीपल करेंगे तो √6 आएगा। 9 को लिख दिया हमने 3, क्योंकि 3 3 जा 9, और इसके टुकड़े जो किए 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो 2√3। ओके, D1 बराबर A2 माइनस A1, 3 √3 × √2 माइनस √3, तो √3 कॉमन ले लिया तो √2 माइनस 1 बचा। अब इसके बाद D2 3 माइनस √3 × √2, तो 3 में √3 में जो देखिए छोटा कौन हुआ, √3, तो 3 √3 में √3 कॉमन आया। इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा और ये √2। तो यहाँ हमारा D1 बराबर D2 नहीं है, देख लीजिए भाई, पहली ब्रैकेट में हमारा √2 माइनस 1 है और दूसरी में क्या है, √3 माइनस √2। तो D1 बराबर D2 नहीं है, अतः दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं है। अब देखिए यहाँ आया 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, A1 बराबर 1 2 3 4। ओके, इसमें से घटाया 8 आया, A2 माइनस A1 9 में से गया 8, 25 में से 9 गया कितना बचा, 16। तो ये भी D1 बराबर नहीं है D2, अतः दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं है। ओके, अब अगला क्वेश्चन और आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। तो 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25, 7 7 49 73, A1 A2 A3 A4। ठीक है, D1 बराबर A2 माइनस A1, तो 25 में से क्या इतना 24, D2 बराबर A3 माइनस A2, 49 माइनस 25 बराबर 24, D1 बराबर D2, अतः दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। तो अगले 3 पद A5 बराबर A4 प्लस D 73 प्लस 24 97, A6 A5 प्लस D, भाई अनुक्रम AP में है ना, इसलिए तो 7 4 11 9 2 11 1 12 और फिर ये आया। ओके बच्चों, अच्छा समझ में आया। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको जो है आपकी एक्सरसाइज 5.1 का पूरा सॉल्यूशन दिया है। किसी बच्चे को अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और मेरा जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे करके, और इसको शेयर ज़रूर करें ताकि जो गरीब छात्र हैं उनके पास भी जो बेचारे कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं या ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं, उन तक मेरी ये वीडियो पहुंचे और वे बच्चे 100% नंबर लाने की कोशिश करें। और मेरी यही इच्छा है, मेरे काफ़ी स्टूडेंट के नंबर 100% आए हैं, 100 में 100 आए हैं। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी इस चैनल को देखते रहें और मेरे सारे क्वेश्चन को देखें, समझें और अच्छे से करें और अपने माँ बापों का नाम रोशन करें। तब तक के लिए अगली एक्सरसाइज के लिए मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके।